हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर मिशन 95% प्लस मार्क्स के इस पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये कोर्स स्पेशली बोर्ड लेवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इस साल मतलब आने वाले साल में क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये जो कोर्स होगा, इसमें हम लोग इस पूरे ईयर ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, इसके लिए आपको मेरे साथ साथ चलना है, ना हमसे आगे ना हमसे पीछे, आप मेरे साथ साथ चलिए, आपका 95% प्लस मार्क्स गारंटीड आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिशन 95% प्लस मार्क्स जो सीरीज है हमारा, वो अभी से। तो सबसे पहले आपको हम सिलेबस के बारे में समझा दें कि इस होल ईयर हमको पढ़ना क्या है। देखो, एक बात बता दें, बार बार होल ईयर बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरा सेशन, एक साल का तो सेशन बचा नहीं है आपका। आप नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले हैं, तो अभी से अगर हम स्टार्ट करें मई के मंथ से, तो कंप्लीट 1 ईयर तो बचा नहीं है। तो ये पूरा सेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलो पहले सबसे पहले आपको हम सिलेबस बता दें। तो बच्चों, हमारा जो सिलेबस होगा, जो क्लास 12th के केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो क्लास 12th के केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे पहले आपके सामने हम रख दें। क्लास 12th के केमिस्ट्री को, इवन नॉट ओनली 12th, 11th के केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांट के रखा गया था, आपको पता है। तो 12th के केमिस्ट्री को भी वैसे ही 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, सेकेंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये 3 पार्ट में सिलेबस को बांट के रखा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। फिजिकल केमिस्ट्री से आपके बोर्ड एग्जाम में 23 मार्क्स का आता है। जी हाँ, 23 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ये सीबीएसई का सिलेबस है 23 मार्क्स का, बट मैक्सिमम जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो भी इसी को फॉलो करते हैं। तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर आप स्टेट बोर्ड में हो, आप मेरे इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? आपका 95% मार्क्स लाने के लिए हम मेहनत करेंगे और साथ में आपको भी मेहनत करना है। तो बस देखते चलिए। फिजिकल 23 मार्क्स का आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 मार्क्स का आता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके सिलेबस में 28 मार्क्स का आता है। डैट मीन्स कि ओवरऑल अगर हम इनको सम कर दें, तो ये जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस हमारा 70 मार्क्स का सिलेबस है। क्लियर है? तो ये 70 मार्क्स का सिलेबस हम लोग इस सेशन में पूरा अच्छे से कंप्लीट, ये परफेक्ट थ्योरी कोर्स होगा। थ्योरी दैट मीन्स कि थ्योरी के साथ साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको हम बताएंगे, बट ये कोर्स स्पेशली बोर्ड लेवल के लिए डिजाइन किया हुआ है। अगर आप जेईई या नीट के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपका नींव मजबूत होगा, तो आपके लिए भी ये कोर्स है। बट स्पेशली हम इसमें बोर्ड एग्जाम को फोकस करेंगे। आपको वो हर स्ट्रेटजी बताया जाएगा जिस स्ट्रेटजी से आप एग्जाम में 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? आप ये कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस होगा। हम लोग बच्चों इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करेंगे, वो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट मीन्स पहले फिजिकल केमिस्ट्री का ओवरऑल मार्क्स तो आपको हम बता ही दिए, ये 23 मार्क्स का सिलेबस है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा सॉल्यूशंस। इस ईयर सीबीएसई अपने सिलेबस से सॉलिड स्टेट को और सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया है। ठीक है? न्यू एकेडमिक सेशन में आपका चैप्टर का शुरुआत सॉल्यूशन से होता है। स्टेट बोर्ड वालों का अभी सबका अच्छे से सिलेबस आया नहीं है, तो आगे जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। बट हम प्रेजेंटली सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा सॉल्यूशंस, और वो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन
आएगा, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा सॉल्यूशंस। तो चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें सॉल्यूशन। बच्चों हमारे पास ये बोर्ड होगा और ये मार्कर होगा, क्लियर है, और अपने पसीने को स्याही में भरकर आपका किस्मत लिखना है। तो इसलिए मेरे पास भले ही स्मार्ट बोर्ड फिलहाल नहीं है, बट मेरा पढ़ाई बिल्कुल स्मार्ट होगा जो आपको एजुकेशन में स्मार्ट बना देगा। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम थोड़ा इधर उधर का बात आपके लिए कर दे रहे हैं, बट हम आपको सीरियसली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। एक बात अचानक ध्यान में आ गया, कुछ बच्चे जो हम अपना इस कोर्स के प्रमोशन का वीडियो YouTube पर डाले थे, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर शेड्यूल क्या होगा। तो देखो जो शेड्यूल होगा हमारा वो फिलहाल MWF का शेड्यूल होगा। डेट मीन्स कि अल्टरनेट पर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपको एक लेक्चर YouTube पर मेरा मिल जाएगा, और बहुत जल्द मतलब विद इन 2-3 लेक्चर या एक वीक निकलने दीजिए, इसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे रेगुलर कर देने का। रेगुलर डेट मीन्स कि वीक में 5 to 6 डेज, एक संडे हम लोग ऑफ रखेंगे, बाकी हम लोग क्लास रेगुलर कर पाएंगे, क्लियर है। तो अभी ये अल्टरनेट में जाएगा, तो आप अल्टरनेट में अच्छे से रिवीजन करते रहिए। आपको इससे रिलेटेड अगर नोट्स का ज़रूरत होगा और भी असाइनमेंट का ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ने का बहुत सारा उपाय दिया हुआ है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट हम ही से कांटेक्ट होगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपका हर समस्या का समाधान कर देंगे, क्लियर है, इवन डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर हमारा, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा। ये 7 मार्क्स का सिलेबस है, और इस 7 मार्क्स के सिलेबस में आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिलता है। ये बड़ा कॉम्बो चैप्टर है। कॉम्बो चैप्टर डेट मीन्स कि आपको इसमें थ्योरी भी पढ़ना है और अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये बड़ा बढ़िया चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझें कि सॉल्यूशन होता क्या है। जरा इस टर्म को डिफाइन करें कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन का नाम सुनते ही, सबसे पहले जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन टर्म सुनते हैं, तो सॉल्यूशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ लिक्विड लिक्विड सा मूव करने लगता है। तो क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन लिक्विड का भी होता है, सॉलिड का भी होता है, गैस का भी होता है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, चलेगा। तो सॉल्यूशन होता क्या है, जरा इस टर्म को डिफाइन करें हम लोग। देखो सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि सॉल्यूशन इज a homogeneous mixture of 2 or more components. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more components. सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर, सर अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? आप पहले भी पढ़े होंगे, मिक्सचर हमारे पास 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हालांकि आप पहले क्या पढ़े होंगे उससे हमको मतलब नहीं है, हम आपको हर चीज़ बताते हुए चलेंगे, बट फिर भी मेरा बोलने का आदत है थोड़ा मैनेज करना। तो सॉल्यूशन हमारे पास 2 तरह का होता है, मिक्सचर हमारे पास 2 तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर हम वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें हम कंपोनेंट्स को अगर एक बार मिक्स कर दें तो फिर उसको आसानी से सेपरेट ना कर पाएं, क्लियर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है? जिसमें कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट कर पाएं। जैसे सपोज दैट कि तुम्हारे पास 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी में तुम 2 चम्मच चीनी डाल दिया या 1 चम्मच चीनी डाल दिया, उसको स्ट्रिंग करा दिया और वो उसमें डिजोल्व हो गया। तो जब वो शुगर उस वाटर में डिजोल्व हो गया तो क्या अब हम उसको इजीली सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसा मिक्सचर हो गया? वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है। दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे सपोज दैट कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पे चावल में कंकड़ पड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं?
तो चावल में जब कंकड़ पड़ जाता है तो सिंपली उसको हैंड पिकिंग प्रोसेस से अलग कर देते हैं, हाथ से चुन के अलग कर देते हैं, तो उसको सिंपली सेपरेट किया जा सकता है। दैट मीन्स कि वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, वो क्या है, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन कहने के लिए उसका नेचर कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है द मिक्सचर in which the components cannot be separated by simple process। वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को सिंपल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है सर? उसका भी रीजन है, ध्यान से देखो। इन होमोजेनियस मिक्सचर, इन होमोजेनियस मिक्सचर एनी वन कंपोनेंट completely loses their identity and another component retains their आइडेंटिटी। देखो क्या बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर को इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज होमोजेनियस मिक्सचर में एनी वन कंपोनेंट कंप्लीटली लॉसेस देयर आइडेंटिटी। कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है और कोई दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है। तो भाई एक सिंपल सी बात है, जो अपना आइडेंटिटी ही लॉस कर देगा उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, और जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं सर उसको सेपरेट कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? देखो अब एक बात और क्लियर कर दें हम यहाँ कि जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि एनी वन कंपोनेंट कंप्लीटली लॉसेस देयर आइडेंटिटी, अनदर कंपोनेंट मतलब दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा, तो क्या सर होमोजेनियस मिक्सचर दो ही कंपोनेंट का होता है? नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर सिर्फ दो ही कंपोनेंट का नहीं होता है। होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन 2 और मोर कंपोनेंट्स का हो सकता है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट भी हमारे पास सॉल्यूशन का कुछ टाइप है, हम वो भी क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन का कुछ टाइप है, और वो कौन कौन सा टाइप है। तो सपोज डैट बच्चों की हमारे पास 2 कंपोनेंट है, मिनिमम 2 कंपोनेंट तो होगा ना। ठीक है, हमारे पास 2 कंपोनेंट है, तो उस 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज डैट कि हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, तो उस 3 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर है? और सपोज डैट कि हमारे पास 4 कंपोनेंट है, तो उस 4 कंपोनेंट वाले को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? सर हमारे पास 5 कंपोनेंट है, तो क्या कहेंगे सर उसको, पेंटानरी सॉल्यूशन। क्या कह देंगे? सर 6 कंपोनेंट है, सर हेक्सानरी, हेप्टानरी, ऑक्टानरी, नोनानरी, डेकानरी। क्या यही काम बचा है? नहीं ना, और भी काम है, और भी पढ़ना है। तो अगर 4 से ज़्यादा कंपोनेंट हुआ तो उसको कहेंगे एन कंपोनेंट्स। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और नंबर ऑफ कंपोनेंट से जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को भी कहा जाएगा एन सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन फ्रॉम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स।
चलेगा? क्लियर है? थोड़ा साइड हो जाए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट हमारे पास ये 4 टाइप होता है सॉल्यूशन का। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानना है। टर्नरी, क्वाटर्नरी या एन सॉल्यूशन के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन अगर आएगा तो वही फार्मूला, वही टूल्स यूज किया जाएगा जो फार्मूला, जो टूल्स हम किस में यूज करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन में। क्लियर है? देखो, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? तो सर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है, इस बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट हैं, उन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या अलग अलग नाम दिया गया है? ध्यान से देखो। इसमें एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। हालांकि आप तो ये सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चल रहे हैं। तो इसमें एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे को कहा जाता है सॉल्वेंट। चलेगा? अब सर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में मार्केट में कुछ गलतफहमी भी है। मतलब सर, मतलब ये कि लोग बोल देते हैं जो कम क्वांटिटी में है सॉल्यूट है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। ऐसा फ्रीक्वेंटली, ठीक है, मानते हैं जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। क्लियर है? लेकिन ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या है सर? ऐसे समझो, सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं? अभी पढ़ें हम लोग, अभी पढ़ें। क्या पढ़ें सर? इन होमोजेनियस मिक्सचर एनी वन कंपोनेंट कंप्लीटली लॉसेस देयर आइडेंटिटी। कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है और कोई दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है। क्लियर है? तो ध्यान में रखना कि जो कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है उस कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट। चलेगा? और जो अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। क्लियर है? चलेगा? तो सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? तो सर सॉल्यूट का मतलब हो गया द कंपोनेंट विच loses their identity in solution। ठीक है? वो कंपोनेंट जो अपना आइडेंटिटी सॉल्यूशन में लॉस कर देता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया बाबू? तो सॉल्वेंट का मतलब हो गया द कंपोनेंट विच retains their identity in solution। वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है? देखो, मेरे लिखावट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा या तुमको लगेगा सर बहुत ज़्यादा लिख दिए या कुछ वैसा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, कमेंट करके हमको बता देना। ठीक है? वैसे हम चलेंगे तो अपने अनुसार ही, और तुमको भी हमारे अनुसार चलना है। 95% प्लस मार्क्स लाना है ना बोर्ड एग्जाम में, तो चलना मेरे साथ है। ठीक है? लेकिन फिर भी कमेंट में बता देना अगर मेरे राइटिंग में, मेरे लिखावट में किसी तरह का कोई समस्या होगा तो। ठीक है? देखो, तो बाबू सॉल्यूट किसको कहेंगे? तो वो कंपोनेंट जो अपना आइडेंटिटी लॉस करेगा। और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? तो सर वो कंपोनेंट जो अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा। क्लियर है? डैट मीन्स ये कि जैसे सपोज डैट कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा साइड में आके अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज डैट कि हम एक एग्जाम्पल ले लें शुगर प्लस वाटर का। थोड़ा साइड में लिखे, दिख रहा होगा आप लोग को? हाँ, दिख रहा। सपोज डैट हम शुगर प्लस वाटर का एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है? तो शुगर का जो फिजिकल स्टेट होगा, वो शुगर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा मिक्स करने के पहले। ठीक है? वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा मिक्स करने के पहले। और जब दोनों को एक ही में मिला देंगे तो क्या होगा?
तो सर जब दोनों को एक ही में मिला देंगे तो शुगर पहले सॉलिड था, अब क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। मतलब शुगर अपना आइडेंटिटी क्या किया, लॉस कर दिया। वाटर पहले भी लिक्विड था, अभी भी लिक्विड है, मतलब वाटर अपना आइडेंटिटी बनाए हुए है। समझ गए? डेट मीन्स कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका ये मतलब हुआ सर कि ये जो शुगर है, ये शुगर क्या है, तो ये शुगर है सॉल्यूट। और सर ये वाटर क्या है, तो बाबू ये वाटर है सॉल्वेंट। चलेगा? और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेगा तो उसी कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर हुआ सॉल्यूशन क्या होता है? आप लिखने में व्यस्त ना रहें, हम लिखने का मौका देंगे आपको, इसलिए हम बार बार आगे खड़ा हो जाते हैं। समझना जरूरी है। लिखने का तो हम साइड होंगे, तुम स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकता है, ठीक है, या आराम से हमको रोक के, तुम्हारे हाथ में हमको रोकना, वीडियो पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। देखो तो क्लियर हुआ सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहेंगे जिसमें हम कंपोनेंट्स को आसानी से सेपरेट ना कर सकें, जिसमें कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस कर देगा और कोई दूसरा कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा। जो कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस करेगा उसको सॉल्यूट कहा जाएगा, और जो अपना आइडेंटिटी बनाए रखेगा उसको सॉल्वेंट कहा जाएगा। क्लियर है? और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों कि सॉल्यूशन क्या होता है? चलेगा? अच्छे से क्लियर है? देखो कमेंट करके बताना जरूर कि तुमको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा, जो भी होगा सच्चाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलेगा? तो आप इसको नोट कीजिए और हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलो तो हम मिटाते हैं, अब तक आप नोट कर लिए होंगे इसको। देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो बता ही दिए कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। अब जरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट भी देख लें कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन पता कितने टाइप का होता है? 9 टाइप्स का। कौन कौन सा देख लो जरा। हम एग्जाम्पल्स के साथ तुमको समझा देते हैं, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सपोज डैट हम कुछ सॉल्यूट ले लें, सॉल्वेंट ले लें और साथ में कुछ एग्जाम्पल ले लें सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। सॉल्वेंट में सबसे पहले हम गैस ले लेते हैं, गैस। सबसे पहले हम सॉल्वेंट में गैस ले लेते हैं, ठीक है। देखो सॉल्वेंट में गैस लिए और सॉल्यूट में भी गैस ले लेते हैं। चलो एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड, मिला मिला के बनाते रहेंगे, ठीक है। आप बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा जिसमें सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, ठीक है। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एयर, बिकॉज एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें बहुत सारे गैस मिक्स हैं और हम किसी भी गैस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। चलेगा? हमको पता चलता है कौन सा गैस किधर है, लेकिन पता है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम किसी भी गैस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एयर इज अ परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर, और वो गैसियस स्टेट में है, इसलिए वो एक गैसियस सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? देखो नेक्स्ट हम लिक्विड मिक्स करते हैं गैस में। लिक्विड को गैस में मिक्स करना है। अब जब लिक्विड को गैस में मिक्स करेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम थोड़ा थोड़ा रुक जा रहे हैं इसलिए ताकि कुछ एग्जांपल तुम खुद से भी सोच सको, ठीक है। उसके बाद हम लिखें। मैच करे अच्छा बात है, ना करे तो भी अच्छा बात है, सोचा तो सही। लिक्विड और गैस का बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर।
हम वाटर को इवेपोरेट करवा दें, जब वाटर को इवेपोरेट करवा देंगे तो वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, ठीक है, और वो इवेपोरेट होके एयर में, डेट मीन्स की गैस में मिक्स हो गया, तो लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड और गैस का ये एक परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। क्लियर है, चलेगा। तो इवेपोरेटेड वाटर। दूसरा हम ले लें, दूसरा नहीं तीसरा, सॉलिड इन गैस। देखो एक बात ध्यान में रखना, जो भी एग्जाम्पल सोचना वो वैसा एग्जाम्पल सोचना जिसका फाइनल फिजिकल स्टेट वही हो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है। क्यों सर, सॉल्यूट का क्यों नहीं? भाई सॉल्यूट तो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है, तो हमको कौन सा फिजिकल स्टेट चाहिए? ये एग्जाम्पल का फिजिकल स्टेट वही होना चाहिए जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है, ठीक है। चलो बोलो जरा, एग्जाम्पल सोचो। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल चलो हम बता देते हैं, वैसे तुम सोच लिया होगा। कैम्फर, कपूर। कपूर का ऑक्सीडेशन कैपेसिटी बड़ा हाई होता है, उसको तुम ओपन एयर में छोड़ दो थोड़ा लंबा समय के लिए, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, तो होता है सॉलिड। ऑक्सीडाइज होकर मिल गया किसमें? एयर में, तो सॉलिड इन गैस, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हो गया सॉलिड और गैस के सॉल्यूशन का। इन तीनों सॉल्यूशंस को हम लोग कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन, बिकॉज इनका फाइनल फिजिकल स्टेट क्या है? इनका फाइनल फिजिकल स्टेट गैस है। चलेगा, देखो इसके बाद हम ले लेते हैं सॉल्वेंट में लिक्विड। और सबसे पहले इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए लिक्विड में मिक्स करते हैं गैस। गैस इन लिक्विड, बता सकते हो एग्जाम्पल, सोच सकते हो, बिल्कुल। गैस को लिक्विड में मिलाना है। अभी गर्मी के मौसम में खूब कोल्ड ड्रिंक पीता होगा, पीते हो ना? ठीक है, कौन सा ब्रांड का पीते हो बता, या मत बताना, छोड़ो हटाओ। तो गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीते होगे बाबू, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक जिसमें गैस मिक्स होता है। कोल्ड ड्रिंक दो तरह का आता है, एरिएटेड, नॉन एरिएटेड। मतलब जो स्लाइस माजा वगैरह पीते हैं, लस्सी वगैरह, तो वो नॉन एरिएटेड है। जो कोक पीते हो, स्प्राइट हो गया, ये सब एरिएटेड है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सर्ट किया जाता है उसके बॉटल के अंदर, तब जाकर उसके बॉटल को सील किया जाता है, ठीक है। डेट मीन्स कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होता है, चलेगा। तो लिक्विड में गैस को डिजोल्व करवा रहे हैं, तो वो लिक्विड और गैस का, गैस और लिक्विड का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि कैसा कोल्ड ड्रिंक पीते हो? बोलो सर कैसा कोल्ड ड्रिंक, मतलब नाम कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ही पियेंगे। एकदम चिल्ड वाला कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हो क्या? ठीक है, गर्म वाला नहीं पीते हो? क्यों सर? गर्म वाला नहीं पीते इसलिए क्योंकि गर्म वाला पीते तो मज़ा नहीं आता, गला में लगता नहीं है, और ठंडा वाला पीते हैं तो गला में लगता है, तो सर पीने में एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल में आप चिल्ड वाला जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब टेम्परेचर लो होता है तो लो टेम्परेचर पर लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी हाई होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर पर लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी हाई होता है, इसीलिए जब आप ठंडा वाला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में डिजोल्व होता है, आपको पीने में मज़ा आता है, गला में लगता है, ठीक है। इधर से पी रहे हैं, CO2 अंदर जा रहा, बाहर अंदर से CO2 बाहर आ रहा, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो गला में तो लगेगा ना, ठीक है। फिर भी हम लोग तो सर, हमारा बॉडी भले एक्सेप्ट करे या ना करे, हम लोग तो ज़बरदस्ती पी जाते हैं। तो गैस एंड लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल हो गया कोल्ड ड्रिंक। मन होगा तो ब्रैकेट में एरिएटेड लिख लेना। नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड। क्या सोचे? चलो हम ही सोच लेते हैं। मिल्क और वाटर ले लो, अल्कोहल और वाटर ले लो, क्या? अब तुम डिसाइड करो, तुमको मिल्क वाला कैटेगरी में जाना है अल्कोहल वाले में, तो मिल्क और वाटर ले लो या अल्कोहल और वाटर ले लो, परफेक्ट सॉल्युबिलिटी होता है, तो वो लिक्विड और लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड इन लिक्विड, सर अभी थोड़ा देर पहले शुगर और वाटर का एग्जाम्पल लिए थे, वही ले लेते हैं। शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि बार बार शुगर वाटर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अब शुरुआत हो रहा है सीरीज का, तो किसी भी चीज़ का शुरुआत थोड़ा मीठे से हो, अच्छा लगता है। ये जो तीनों एग्जाम्पल हमारे पास होगा,
इन तीनों एग्जाम्पल्स को, इन तीनों सॉल्यूशंस को कहा जाएगा लिक्विड सॉल्यूशंस, बिकॉज इनका फाइनल फिजिकल स्टेट क्या है? इनका फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। सॉलिड। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले गैस को सॉलिड में मिक्स करें। देखो गैस को सॉलिड में मिक्स किया जा रहा, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब थोड़ा हो सकता है आपके लिए अननोन एग्जाम्पल हो, सुन लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। गैस को लिक्विड में मिक्स करना मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो हम बता देते हैं। H2 गैस का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल के सरफेस के ऊपर जब आप प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल के सरफेस के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करवाइएगा ना, तो हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस के ऊपर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस के ऊपर पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाता है, अच्छे से डिपॉजिट हो जाता है। ऐसा डिपॉजिट हो जाता है कि तुम उसको सिंपली सेपरेट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एक सिंपल सोचो ना, अभी क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़े होगे, लास्ट में हो सकता है, तो जितना भी हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड रिएक्शन था जिसमें H2 का एडिशन था, सब में कैटलिस्ट आप PT, PD, NI या इन्हीं तीनों में से कोई एक लिए। उसका रीजन यही था, ठीक है, कि जब उसके सरफेस के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करवाओगे तो उसके सरफेस के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएगा, होमोलाइसिस हो जाता है हाइड्रोजन का, ठीक है। हालांकि क्या होता है नहीं होता है बाद में हम लोग बात करेंगे, बट एग्जांपल ध्यान में रखना। इस प्रोसेस को ओक्लूजन भी कहा जाता है। ओक्लूजन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ मेटल के सरफेस के ऊपर गैसेस का डिपोजिशन। चलो नेक्स्ट ले लें हम लिक्विड ऑन सॉलिड, ठीक है। हम लिक्विड को सॉलिड के ऊपर मिक्स करने वाले हैं। क्या एग्जाम्पल होगा बता देते हैं। देखो मर्क्यूरी के एमलगम का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। जब आप मर्क्यूरी के एमलगम को किसी मेटल के ऊपर डालिएगा ना, ओवर मेटल एक्सेप्ट आयरन के अलावा, आयरन छोड़ के, ठीक है। जब आप मर्क्यूरी के एमलगम को किसी मेटल के सरफेस के ऊपर डालिएगा तो मर्क्यूरी का एमलगम उस मेटल के सरफेस के ऊपर पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं। तो जब उस मर्क्यूरी के एमलगम को किसी मेटल के प्लेट पर डाले एक्सेप्ट आयरन, क्योंकि आयरन का सरफेस टेंशन कम होता है मर्क्यूरी के लिए, तो वो मर्क्यूरी को अपने सरफेस पर डिपॉजिट नहीं होने देता है, ठीक है। लेकिन बाकी कोई भी मेटल, जैसे सपोज डैट कि मेरे पास एक गोल्ड का प्लेट है, वैसे तो ये औकात से बहुत बाहर का बात हो गया, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक गोल्ड का प्लेट है और उस गोल्ड के प्लेट के ऊपर हम मर्क्यूरी का एमलगम डाल दिए, तो मर्क्यूरी का एमलगम उस गोल्ड के प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, जम जाएगा और वो एक परफेक्ट होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा, उसको आसानी से सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। हालांकि सोना चांदी में मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि मर्क्यूरी का एमलगम हाईली टॉक्सिक होता है, बड़ा जहरीला होता है, ठीक है। इसका स्मॉल क्वांटिटी भी डेथ काउज कर सकता है, इसलिए कहीं मिल जाए तो कोई बर्तन उर्तन पे मेटल का डाल के कोशिश मत करना कि सर तो बोले थे, चलो डिपॉजिट करवा के देखते हैं, ठीक है, डोंट ट्राई। देखो इसके बाद हम ले लेते हैं सॉलिड। तो बाबू सॉलिड और सॉलिड का जो एग्जाम्पल लिया जाएगा, तो सॉलिड और सॉलिड का तो बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते हैं, आजकल एलॉय का ज़माना है, अलग अलग मेटल्स को मिला करके एलॉय बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एलॉयस। ये जो तीनों सॉल्यूशन हमारे पास हुआ, इन तीनों सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, बिकॉज इनका फाइनल फिजिकल स्टेट सॉलिड है, चलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमारे पास ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है, सॉरी नॉट 3 टाइप, तीनों फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है। गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बोलने में, हम साइड हो जाते हैं, आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन बढ़िया से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और अब हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
देखो, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें कोई एक कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है, दूसरा कंपोनेंट आइडेंटिटी बनाए रखता है। जो आइडेंटिटी लॉस करता है वो सॉल्यूट है, जो बनाए रखता है वो सॉल्वेंट है, और दोनों को मिला के बोलते हैं सॉल्यूशन। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन अच्छे से हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए। अब पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले समझो कि ये कंसंट्रेशन होता क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म है क्या, व्हाट इज कंसंट्रेशन। देखो, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन का जो मतलब है ना बाबू, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है। किसके क्वांटिटी से सर? किसके क्वांटिटी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्वांटिटी, और क्या, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या फिर इन पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होगा, जो मात्रा होगा, उसी को कहा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मात्रा, क्वांटिटी से रिलेटेड टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब उसी क्वांटिटी को तुमसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे सर, जैसे उसके मास का परसेंटेज, उसके वॉल्यूम का परसेंटेज, उसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, या और भी बहुत सारा तरीका है। तो जैसे भी पूछा जाए, आपको वैसे कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बहुत सारा टाइप दिया हुआ है। अब वो टाइप कौन कौन सा है, देखो टाइप कौन कौन सा है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा इसी में टॉपिक लिख दें, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब वो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देख लिया जाए और एक एक करके पढ़ा जाए, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मास परसेंटेज, या इसी को परसेंटेज बाई मास भी कहते हैं, ठीक है, परसेंटेज बाई वेट भी कहते हैं। वो और क्या क्या कहते हैं वो तब हम बताएंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड नंबर होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसके बाद फोर्थ नंबर होगा हमारा मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ नंबर होगा मोलैरिटी, सिक्स्थ नंबर होगा मोलैलिटी, सेवन नंबर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी के बाद नंबर 8 हमारा होगा फॉर्मेलिटी। बोलो सर ये कौन कौन सा टर्म है सर, 11 में भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो यहाँ बढ़िया से हम पढ़ा भी देंगे। इसके बाद होगा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको प्यार से ppm भी कहा जाता है। उसके बाद होगा पार्ट्स पर
बिलियन, जिसको प्यार से PPB भी कहा जाता है। तो ये 10 कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास, ठीक है, और इन 10 कंसंट्रेशन टर्म को एक एक करके चुन चुन के पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? चलो जरा पढ़ा जाए। नोट कर लो कंसंट्रेशन टर्म, कॉपी में रहना चाहिए सारा टॉपिक। चलो मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म का, इसका नाम होगा मास परसेंटेज, ठीक है, या फिर इसी को परसेंटेज बाई मास भी कहा जाता है, या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो परसेंट W/W ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या परसेंटेज बाई वेट भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। हमको क्वांटिटी से मतलब है, इसलिए हम लोग इस तरह के केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम लेके चलते हैं। हालांकि फिजिक्स वालों को बोले को तो बमक जाएंगे, ठीक है, मास और वेट सेम है। देखो ये होता क्या है, अब इसका डेफिनेशन का तो ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब बात है कि बोर्ड लेवल के लिए परफेक्ट थ्योरी कोर्स लेके चल रहे हैं, तो हम हर डेफिनेशन को लिखते हुए चलेंगे ताकि तुम्हारा एक नोट्स भी तगड़ा बने, ठीक है, एकदम तगड़ा। तो सिंपली इट इज द परसेंटेज ऑफ masses of solute and solvent in per 100 gram of solution। पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मास होगा उसी को कहा जाएगा मास परसेंटेज। सिंपल सी बात है। देखो सिंपली जो परसेंटेज निकालते थे ना हम लोग, बचपन से जो परसेंटेज निकालते आ रहे हैं ना बाबू, वही काम यहाँ भी करना है। मतलब सर, मतलब ये सपोज दैट लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज दैट कि हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं ऑफ कंपोनेंट A एंड B। हम कंपोनेंट A एंड B का एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं WA एंड WB ग्राम, WA ग्राम एंड WB ग्राम be the masses of A and B respectively। A और B का मास हम ले लेते हैं WA ग्राम और WB ग्राम, चलेगा। अब सिंपली सपोज दैट कि तुमको मास परसेंट ऑफ A निकालना है, तो बाबू मास परसेंट हो या कोई भी परसेंट हो, कैसे निकालते हैं? अब परसेंटेज तो बचपन से निकालते आ रहे हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताओ। मान लो तुम्हारा 500 में 480 मार्क्स आया, तो कैसे निकालोगे? तो सर जिसका निकालना रहता है जितने का उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल को रखते हैं और ओवरऑल को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, निकल जाता है। होता है ना, बस वही काम हमको यहाँ भी करना है। मतलब सर, मतलब वेरी वेरी सिंपल कि अगर हमको मास परसेंट ऑफ A कैलकुलेट करना है तो हमको ऊपर में रखना है मास ऑफ A WA डिवाइडेड बाई नीचे में टोटल मास, मतलब WA प्लस WB इंटू 100। वेरी सिंपल, समझ गए बात को। जिसका निकालना है उसको ऊपर रखें, जिसका बाकी टोटल को नीचे रखें, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मास परसेंट ऑफ B कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो बाबू मास परसेंट ऑफ B अगर हमको निकालना है तो 100 से माइनस कर देंगे A वाले का परसेंट को, तो हमको मिल जाएगा। समझे? मतलब अगर ये 80 आया तो डेफिनेटली B 20% होगा।
अगर ये 40 आया तो डेफिनेटली बी 60% होगा कि नहीं? फिर भी सर फॉर्मूला लिखिए ना। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखोगे, नीचे रखेंगे टोटल और इनटू कर देंगे 100। तो WA प्लस WB इंटू 100, ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में फार्मूला को याद रखिएगा ना तो क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा होगा। अगर लैंग्वेज में याद रखना इसी फार्मूला को तो देखो, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से कोई भी लें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट हम ऊपर, जो कंपोनेंट लेंगे उसको ऊपर, उसके मास को ऊपर रखेंगे, तो मास ऑफ कंपोनेंट बाई नीचे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन क्यों नहीं? अरे भाई इसी में कोई एक सॉल्यूट और कोई एक सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, चलेगा। तो मास ऑफ कंपोनेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? तो ये बन जाएगा। समझ गए बात को? ये तो हो गया मास परसेंट का फार्मूला, उसका थ्योरी। अब बारी है उसके न्यूमेरिकल्स का। इससे भी बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है तो सिंपल परसेंटेज, बट न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, वो भी बढ़िया लेवल का। बच्चे फंस भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपको नहीं फंसना है, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, देखो बाबू एक बात ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल जो होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल का 3 लेवल होता है। कौन कौन सा सर? देखो, एक होता है बच्चा लेवल, एकदम आसान न्यूमेरिकल। ठीक है, जो किसी से भी बन जाएगा, हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा तो बन जाएगा। दूसरा होता है अच्छा लेवल, ठीक है, जो उसी से बनेगा जो पढ़ा होगा। और तीसरा लेवल होता है जिसको बोलते हैं चच्चा लेवल, मतलब जो बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा रिवीजन कर करके, वो उससे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग हर तरह का क्वेश्चन बनाएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में हमारा जो भी मार्क्स आए एकदम, मतलब जो भी क्या 95% प्लस मार्क्स लाना है भाई, जो भी नहीं, नाम ही है हमारा मिशन 95% प्लस मार्क्स। आप नोट कीजिए इसको। तो बाबू लिख लिए हो गए। चलो एक न्यूमेरिकल देते हैं, जरा बनाओ। लिखो, कैलकुलेट द masses ऑफ यूरिया एंड वाटर required to prepare 250 gram of solution from 25% of यूरिया। क्या थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले अपने अटेम्प्ट लेना और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। वैसे हमको तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अभी भी मेरे आंखों में आंखें डाल के ही देख रहे हो, वीडियो पॉज करके बना नहीं रहे हो। बना लो बेटा, बना लो, अच्छा रहेगा। पहले अपने अटेम्प्ट ले लो। चलो ले लिए, अब देखो इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द मासेस ऑफ यूरिया एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 25% ऑफ यूरिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला तरीका, जो गिवन है उसको लिख दो। क्या क्या गिवन है सर? तो सर गिवन है हमको मास परसेंट ऑफ यूरिया, मास परसेंट ऑफ यूरिया कितना? ये सर 25%।
इसके बाद गिवन है सर हमको मास ऑफ यूरिया, नहीं वो तो निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना गिवन है, तो 250 ग्राम। चलेगा। अब आपका काम हो जाएगा आसान। कैसे? देखो, जो परसेंटेज जिसका गिवन है उसका फार्मूला लगा दो। तो बाबू मास परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, तो सर फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा ना। सिंपल है, समझ गए बात को। तो मास परसेंट ऑफ यूरिया ये वाला वैल्यू तुमको गिवन है, कितना गिवन है सर, 25 इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्यूशन भी तुमको गिवन है 250 इंटू 100। चलेगा। ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से मास ऑफ यूरिया निकाल लो। तो मास ऑफ यूरिया 25 इंटू 25 बाई 10, दैट मीन्स 625 बाई 10, दैट मीन्स कि 62.5 ग्राम। चलेगा। तो बाबू 62.5 ग्राम यूरिया का मास आ गया। अब क्या चाहिए, तो सर यूरिया एंड वाटर, वाटर का मास चाहिए। सिंपल सी बात है, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास सॉल्यूशन का 250 ग्राम है और उसमें यूरिया है तुम्हारा 62.5 ग्राम। तो 250 माइनस 62.5 ग्राम माइनस करके देख लो, 187.5 ग्राम। चलेगा। तो इस तरह से आंसर आ गया 187.5 ग्राम। क्लियर है, सिंपल था। अगर बोर्ड एग्जाम में बैठो तो इतना करना पड़ेगा, और अगर कहीं छोटा मोटा नहीं बोल सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठो, कंपटीशन कोई भी छोटा नहीं होता है, तो बाबू तुमको इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास टोटल सॉल्यूशन 250 ग्राम है और उसमें 25% यूरिया है। 250 ग्राम का 25% निकाल दो, 62.5 आ जाएगा, और जो बचा वो वाटर 187.5। सिंपल, समझ गए। नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन देते हैं। हो गया ना। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इक्वल मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर are taken in a flask. Calculate mass percentage of each. Equal moles of urea and water are taken in a flask. Calculate mass percentage of each. किसी फ्लास्क में जितना यूरिया लिया गया है उतना ही वाटर लिया गया है, मास परसेंट निकालिए। निकलेगा क्या? कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ तो कोई डेटा ही दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे? डेटा ढूंढो, निकल जाएगा। अरे ढूंढने पे तो भगवान मिलता है, डेटा कैसे नहीं मिलेगा? कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिलता है, जिसे जिंदगी भर ढूंढा मुझको न वो मिला। बड़ा अच्छा गाना है, सुनना कभी मज़ा आएगा। देखो तो यहाँ पे तुमको गिवन क्या है, तो गिवन ये है बाबू कि तुम्हारे पास सपोज डैट कि एक फ्लास्क है, ठीक है, तुम्हारे पास एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में यूरिया है और वाटर है। अगर इसका इक्वल मास होता तो तुरंत बोल देते 50-50%, बट बोला गया इक्वल मोल्स, ठीक है। तो अब इक्वल मोल्स है, डेट मीन्स कि तुमको गिवन है
कि इक्वल मोल्स, दैट मीन्स कि मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। भाई जितना यूरिया है, जितना मोल यूरिया है उतना मोल वाटर है। मान लो कि x मोल यूरिया है तो वाटर भी कितना होगा सर? डेफिनेटली x मोल वाटर होगा कि नहीं? मान लो x को 1 ले लें, हमारे पास 1 मोल यूरिया है तो वाटर भी कितना होगा सर? 1 मोल वाटर होगा। ठीक है, अब एक काम करो। क्या काम करे सर? 1 मोल यूरिया का मास तो निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल लो। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 प्लस 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, 60 आ गया इसका मोलर मास। 60 ग्राम पर मोल इज मोलर मास ऑफ यूरिया। इसी तरह से बाबू वाटर का निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन का 2 और वाटर ऑक्सीजन का 16, इसका मास आ गया 18। ठीक है, बोलो सर ये मास थोड़ी है, ये तो मोलर मास है। क्या फ़र्क पड़ता है? मोलर मास को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। फार्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। होता है कि नहीं? ठीक है, तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो भाई इन सब का नंबर ऑफ मोल्स हम 1 मोल ले लिए। ठीक है, तो अगर हमको मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब 1 इंटू 60। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सर गिवन मास गिवन नहीं है, वही निकालना है। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, 1 इंटू 18 मतलब 18 ग्राम। मिल गया मास हमको, देखे बोले थे ना मिल जाएगा। तो दोनों का मास मिल गया। अब मास परसेंट निकाल दो। कैसे निकाल दे सर? अरे भाई बहुत आसान है, निकालो मास परसेंट ऑफ किसका निकाले पहले सर? निकालिए ना, यूरिया का निकालिए। तो मास परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यूरिया का मास कितना है सर? 60 है। 60 बाई सॉल्यूशन का मास मतलब 60 प्लस 18, 78 इंटू 100 चलेगा। डिवाइड कर दो, देखो कितना आंसर आ रहा। कीजिए ना सर, 2 से करो पहले या डायरेक्ट 3 से करो ना। ठीक है, 2 से करते हैं तो हमको 30 बाई 39 इंटू 100। अब सर 2 से कीजिए इसको। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा। 3 से करो, 2 से कैसे? 3 से करो तो 10 बाई 39 इंटू 100 मतलब 1000 बाई 13। 3 से कर दिए तो 1000 बाई 13 मतलब 13 से 100 को डिवाइड करो 7 टाइम, मतलब 7 टाइम्स में लगेगा 91, तो बचेगा 9 पर 0 आया तो 13 6 जा 78, तो 90 में तुम 78, डेट मीन्स 12 बचा। पॉइंट देकर 0 बैठाओ, 8 टाइम्स में लगेगा, छोड़ दो इतना। 76.8% आ गया तुम्हारा मास परसेंट ऑफ यूरिया। क्लियर है? अब किसका मास परसेंट चाहिए? वाटर का। तो झमेला खत्म। मास परसेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 76.8 मतलब कि 23.2 हो गया। ठीक है, चलेगा। तो बाबू यही हमारे पास था एक शानदार सा क्वेश्चन, मतलब और भी बहुत सारा क्वेश्चन है बट ये एक शानदार सा क्वेश्चन था, बना लिए, समझ गए।
देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बन रहा कि नहीं बन रहा, पढ़ने में कैसा लग रहा, बाबू कमेंट करके बताना जरूर। और एक बात और बता दें, ठीक है, अगर बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और क्लास कर रहे हो तो बड़ा गलत बात है यार, ठीक है। देखो मुफ्त में क्लास करना है, 95% प्लस मार्क्स तुमको लाना है, तो कम से कम चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो इसको। और बच्चों इसको नोट करने के बाद मास परसेंट का टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अब मास परसेंट के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक होगा वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, फिर भी लंबा खींच गया। हम तो रिकॉर्ड 1 आवर का ऑलमोस्ट कर रहे हैं, बट आपके लिए ये थोड़ा लंबा जाएगा बिकॉज आपको नोट भी करना है, समझना भी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। शुरुआत में हम आपको शेड्यूल बता दिए हैं कि कब कब हम लोग का क्लास होगा। तो आज अभी एक दिन का गैप हो सकता है नेक्स्ट डे, बट परसों फिर से लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ चलिए और आप कंटिन्यू रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ने का बहुत सारा उपाय दिया हुआ है। आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इवन मेल करके आप जैसे भी जुड़ना चाहें आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए विथ मिशन 95% प्लस मार्क्स। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज का फायदा उठा सके। थैंक यू।